एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट वाला पार्ट है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। पहला है 12, दूसरा 15 और तीसरा 21। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ याद करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 12 के गुणनखंड कर लिए कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तीनों गुण कैसे अभाज्य हैं। 15 के कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 गुणा 5। 21 के हो जाएंगे 3 गुणा 7। तो सबसे पहले कह रहे हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कितना होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 3 हो गया एचसीएफ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापन। अब इसमें क्या 2 है, कितनी बार, 2 बार, तो 2 नहीं। इसमें बड़ी पावर लेते हैं प्रत्येक गुणनखंड की, ये नहीं देखते माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं। 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों में एक एक बार है, एक ही बार लेंगे। 5 है, 5 ले लीजिए। 7 है, 7 ले लीजिए। ये आपका एलसीएम हो गया। चाहो तो इसका गुणा कर लो, गुणा करके कितना हो गया, 4 2 3 4, 4 की 12, 12 पंजे 60, और 60 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया आपका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ संख्या दी 70, 23 और 29। अब 17 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो इसे 1 गुणा 17 हम लिख सकते हैं। 23 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे मिलो 1 गुणा 23। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे मिलो 1 गुणा 29। अब लेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 1 समस्या है, क्योंकि इसलिए मैंने 1 मल्टीप्लाई करके लिखा है, सीधा लिखता तो एचसीएफ क्या है, 1। ठीक है, अब एलसीएम 1 आ जाएगा, और क्या आएगा 70, 23 और 29। एलसीएम इक्वल टू 17 गुणा 23 गुणा 19। इनका आप आपस में गुणा करें। ठीक है, अब थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड वाला पार्ट। पहला नंबर 8 है, इसके बाद गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर 9 है, इसके बाद 3 गुणा 3। तीसरा है 25, इसको जाएंगे 5 गुणा 5। अब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 का गुणा यहाँ कर लो, यहाँ भी कर लो, यहाँ भी कर लो, तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, 1। एलसीएम 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ये गुणा करेंगे 2 3 4, 4 2 8, और 8 में गुणा किसका करेंगे, 3 का 24, 24 में 3 का करेंगे तो कितना हो गया, 72, और 72 में फिर किसका गुणा करेंगे, 25 का करो, ये 25 होगी 50, हासिल 5, 175, 5 180, 18। ये आपका एलसीएम आ गया। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ का 300 और 657 दो संख्या का 9 दिया हुआ है, और एलसीएम निकालने की दोनों संख्या में 306 और 657 का एलसीएम याद करना है। ठीक है, तो इसमें संख्या में कौन कौन सी दी है, एक तो 306, दूसरी 657 दी है। तो एक फॉर्मूला होता है जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने कराया था, कोई भी दो संख्याएं दी है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें लिखते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम, और ये मान लो कोई भी दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, या पहला फंक्शन दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। एचसीएफ कितना दिया है, 9। एलसीएम हमको निकालना है किसका, 306 और 657। संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहली होगी 306, दूसरी 657। एलसीएम बराबर
3 का 6 गुणा 670 बटे 9। अब यहाँ 9 का 6 से काट 9 की 27, कितने में से 3 ये 6, 9 चौक 36। यह आ गया आपका एलसीएम इक्वल टू 34 गुणा 670। अब इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो ये गुणा करके आपका आ जाएगा 34 के कितने होंगे 34 और ये 7 का गुणा करेंगे तो जो 7 चौक 28, यहाँ से 2, 21 और 2 23, यानी 230 का 8, यहाँ से 23। अब 34 पंजे कितने हो गए तुम्हारे 170, 170 में 23 जोड़ दीजिए तो कितने हो गए 193। 193 में यहाँ से आपकी 19 आ गई। अब 34 सिक्का कितने हो जाएंगे आपके 204, 204 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 223। ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 22,338। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि ऐसी कोई n प्राकृतिक संख्या दी हुई है, उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है 6 की पावर n, ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। n क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, n के किसी भी मान के लिए ये संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जैसे 60 आ जाए, 600 आ जाए या ऐसे आ जाए। ठीक है, 0 पे समाप्त हो जाए, इकाई का 0। तो n क्या है एक प्राकृतिक संख्या। इसलिए ये n बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या। अब ये ले लीजिए आप 6 की पावर n। अब 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा इस टाइप के। ठीक है, अब ये हो गया 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब आप इसमें n की जगह 1 रख दीजिए तो ये 2 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 1। अब n की जगह इसमें आप 2 रख दीजिए, 2 की पावर 2 3 की पावर 2। अब n की जगह आप इसमें 3 रख दीजिए तो ये क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। लेकिन इसमें 0 कब आएगा जब इसका एक गुणनखंड 5 हो। यदि यहाँ गुणनखंड 5 होता तो ये 0 बन जाता, 5 दूनी 10। ठीक है, लेकिन वो इसमें संभव नहीं है, इसलिए n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाए। अतः उपरोक्त से सिद्ध होता है कि प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर अतः उपरोक्त सिद्ध होता है प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो। ठीक है, अर्थात ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है जो 6 की पावर n को 0 पर समाप्त करेगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो संख्याएं दी हैं, एक 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, दूसरी दी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। हमें बताइए ये संख्याएं भाज्य क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका 7
गुणा 11, 13 को मिलेंगे प्लस जो हो जाएगा तुम्हारा 13 ये 77 प्लस 1। अब जो हो जाएगा 13 इंटू 78। अब इसके और फैक्टर कर लो, जो 13 गुणा 6 जो हो जाएगा 13 गुणा 13 2 गुणा 3। क्रम से रखना चाहो तो रख लो 2 गुणा 3 गुणा 13 की पावर 2। देखो कोई भी अभाज्य संख्या वो होती जो केवल सिर्फ अपने से ही विभाजित हो, वो होती अभाज्य संख्या। लेकिन हमें कोई संख्या दी है किससे भी विभाज्य होगी, 2 से भी अभाज्य, 3 से भी भाज्य, 13 से भाज्य, तो ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। ठीक है, उपरोक्त संख्या दो 3 से भाज्य। ठीक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि अपने अलावा ये 2 से 3 से और 13 से भी विभाजित होगी। ये सेकंड वाली संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको भी सॉल्व करो, 5 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना आएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 3। अब इस सबको गुणा करेंगे तो ये गुणा करके कितना आ जाएगा 7 6 42। 42 का 4 गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 4 दूनी 8, 4 6 16। ठीक है, फिर इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 6 और प्लस 1 बराबर ये कितना होगा 8। 48 हासिल 4 36 और 4 40 हासिल 4 सेकंड 6 6 और 4 10 प्लस 1 ये कितना होगा 5 और इनको जोड़ेंगे तो 1 0 0 9। अब ये संख्या आई ये अपने अलावा किससे विभाज्य हो जाएगी 5 से विभाज्य हो जाएगी और किससे विभाज्य होगी 11 से भी हो जाएगी। ठीक है 11 से भी 5 से हो जाए 1 का तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं उपरोक्त संख्या पांच से विभाज्य। ठीक है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। अभाज्य होगी तो केवल अपने से ही डिवाइड होगी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक फील्ड है किसी विद्यालय का। ठीक है, तो उसमें एक वृत्ताकार ट्रैक बना हुआ है दौड़ने का। ठीक है, मार्ग बना हुआ वृत्ताकार, इस तरीके से एक मार्ग बना हुआ है दौड़ने का वृत्ताकार। इसका एक पूरा चक्कर करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। वो किसी समय ठीक है एक ही स्थान से मान लो यहां से और एक ही दिशा में एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करें तो पुनः इसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं, एक रवि एक सोनिया। पार्क का एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है, दूसरा 12 मिनट में। ये एक ही समय एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, तो पुनः उसी बिंदु पर कितने समय मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोनों के जो समय क्या निकालेंगे लासा। ठीक है, तो क्योंकि इसका मतलब कितने कम से कम समय में मिलेंगे। ठीक है, जब दौड़ेंगे तो ये देखेंगे 18 मिनट और 12 मिनट और लेना क्या हम कम से कम। पुनः मिलने का समय उसी बिंदु यानी
12 का एलसीएम। ठीक है, अब निकालो 18 12 का एलसीएम। 12 को कैसे लिखेंगे आप? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या लेंगे? एलसीएम। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इसमें 2 बार है, 3 बार है, तो लास्ट में एलसीएम में ज्यादा पावर वाला लिखते हैं। यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, तो 2 लेंगे। यहाँ 3 है, 3। अब यहाँ 1 बार है या 2 बार, तो ज्यादा वाला लेंगे। एलसीएम इक्वल ये कितना होगा? 4 4 की बार 36, यानी पुनः दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है।